दशक की बेहद ग्लैमरस अदाकारा, जिनके हुस्न के जादू के आगे उस वक्त की सभी एक्ट्रेस फीकी पड़ गई थी। इस एक्ट्रेस का अंदाज और लुक सबसे अलग था। वो कम सिन थी, बेहद खूबसूरत थी, लेकिन यह अदाकारा फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय से ज्यादा अपने अफेयर के लिए चर्चा में रही। मैं 16 बरस की तो मैं 17 बरस। अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, आपकी मदहोश नजरें इन्हें प्यार में 3 बार धोखा मिला। ये 2 बार अपने से दुगनी उम्र के एक्टर्स को दिल दे बैठी। इन्हें एक ऐसे एक्टर से भी प्यार हुआ जो हमेशा नशे में चूर रहता। इन पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार का बसा बसाया घर तोड़ने का इल्जाम लगा। इन्हीं की वजह से इस एक्टर की बीवी ने अपनी बच्चियों के साथ अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और ये अदाकारा उस सुपरस्टार के साथ लिव इन तक में रहने लगी और सालों तक शादी का इंतजार किया, लेकिन यहाँ उन्हें सिर्फ धोखा मिला और ये सुपरस्टार इनकी कम उम्र का फायदा उठाता रहा। चौथी बार इन्हें भारत के सबसे अमीर परिवार के लड़के से प्यार हो गया, लेकिन इस लड़के के परिवार वाले भी इस अदाकारा को अपने घर की बहू एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। बहुत जद्दोजहद के बाद इन्हें अपना सच्चा प्यार नसीब हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सिम्मी साहा और आप सबका बायो बॉलीवुड चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की खूबसूरत और बोल्ड अदाकारा टीना मुनीम के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ एक हादसे के कारण टीना मुनीम टीना अंबानी बनी और क्यों टीना मुनीम बार बार पढ़ाई का बहाना करके विदेश भाग जाया करती थी, और जानेंगे उनसे जुड़ी कई कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टीना मुनीम का जन्म 11 जनवरी 1957 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम नंद कुमार चुन्नीलाल और मां का नाम मीनाक्षी मुनीम था। टीना मुनीम 8 बहन भाई हैं और वो उनमें सबसे छोटी हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के MM पीपल्स ओन स्कूल से की। टीना ने साल 1975 में इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट अरूबा में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। यहाँ उन्हें मिस फोटोजेनिक और मिस बिकनी का खिताब भी मिला। इसके बाद इन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। अरूबा से लौटने के बाद इनकी तस्वीरें कई मैगजीन में छपी और वहीं इनके फोटोज पर दिग्गज अभिनेता देवा आनंद की नजर पड़ी। उन्हें फोटो देखते ही टीना पसंद आ गई और उन्होंने टीना को अपनी फिल्म देश परदेश में अपने अपोजिट हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया। ये टीना के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। टीना ने कभी कोई एक्टिंग का कोर्स नहीं किया था और एक्टिंग करना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें एक्टिंग सिखाने का जिम्मा देव साहब ने अपने ऊपर ले लिया और उन्हें एक्टिंग की बारीकियों से रूबरू कराया। इन दोनों की जोड़ी ने सन 1978 में कमाल कर दिखाया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। टीना ने अपनी पहली फिल्म से सफलता की सीढ़ी पर कदम रख दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब टीना को फिल्में मिलने लगी। 1980 में इनकी एक और फिल्म आई कर्ज, जिसमें इनके अपोजिट ऋषि कपूर ने हीरो की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म भी सुपरहिट रही। अब उन्हें एक सफल अभिनेत्री के रूप में पहचान मिल गई थी। इसके बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी, जिनमें रॉकी, सौतन, पुकार, आखिर क्यों, भगवान दादा, जिगरवाला आदि मुख्य रहीं। इनकी सभी फिल्मों में जो फिल्म दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद की वो थी सौतन, जिसमें इन्होंने एक अमीर घमंडी लड़की की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में इनके अभिनय को खूब सराहा गया। वहीं इनकी एक और लाजवाब मूवी थी आखिर क्यों, जिसमें इन्होंने नेगेटिव रोल निभाया था और इस फिल्म के लिए इन्हें क्रिटिक्स की खूब तारीफें भी मिली थी। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में सभी बड़े कलाकारों जैसे देवानंद, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और संजय दत्त के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर किया। चलिए अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी और प्रेम संबंधों के बारे में। टीना मुनीम को महान अभिनेता देवानंद की खोज माना जाता है। आपको बता दें, फिल्म देश परदेश के हिट होने के बाद देव साहब की ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन टीना मुनीम रही।
फिल्म जगत की पार्टीज में देव साहब और टीना मुनीम एक साथ देखे जाने लगे। टीना मुनीम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो देव साहब से प्यार करने लगी थी, लेकिन जब उन्होंने देव साहब को ये बात बताई तो उन्होंने टीना को इग्नोर करना शुरू कर दिया और उनसे दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देव साहब से दूरी के बाद टीना काफी परेशान रहने लगी थी। टीना का दिल टूट चुका था। वहीं एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त संजय दत्त से हुई। इन दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई एक साथ की थी, इसलिए दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के करीब आ गए और ये नजदीकियां जल्द ही मोहब्बत में बदल गई। अब चारों तरफ इनके प्यार की चर्चाएं होने लगी। कहा जाता है कि टीना मुनीम संजय दत्त से बेहद प्यार करती थी। जब सुनील दत्त साहब को इन दोनों के बारे में पता चला तो सुनील दत्त साहब ने इन दोनों को लेकर फिल्म बनाई रॉकी। इस फिल्म में दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया और वो इस जोड़ी को ऑफ स्क्रीन भी पसंद करने लगे और इनके पोस्टर्स की डिमांड काफी बढ़ गई। कहा जाता है कि टीना संजय दत्त के प्यार में इतनी पागल थी कि वो किसी और हीरो के साथ काम करने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने लव स्टोरी और एक दूजे के लिए जैसी फिल्मों के ऑफर को भी ठुकरा दिया। संजय भी टीना को लेकर काफी सीरियस थे। उन्होंने स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वो कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड्स के फिल्मी करियर में दखल अंदाजी नहीं करते, सिवाय कपड़ों के। उन्होंने बताया कि वो टीना को लेकर काफी पॉजिटिव थे। संजय दत्त नहीं चाहते थे कि वो ऑन स्क्रीन खुद को एक्सपोज करें। वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ से काफी अटैच था और उनके जाने के बाद काफी अकेला हो गया था। उस वक्त टीना के प्यार ने मुझे संभाला था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना मजबूत रिश्ता टूट गया और ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। जानकार बताते हैं कि टीना ने संजय से दूरी बना ली थी, जिसका कारण था संजय दत्त की नशे की लत। संजय को नशे की बुरी लत थी। एक बार टीना जब संजय के कमरे में गई तो उन्होंने देखा संजय नशे में चूर थे। यह सब देखकर टीना हैरान रह गई, क्योंकि संजय की नशे की लत से टीना अनजान थी। इस सब को लेकर टीना और संजय के बीच झगड़े होने लगे और टीना ने संजय का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया और उनसे अलग हो गई। इस ब्रेकअप के बाद टीना को गहरा धक्का भी लगा था, लेकिन उनके अफेयर का सिलसिला यही नहीं रुका। अब उनकी जिंदगी में दस्तक दी सुपरस्टार राजेश खन्ना ने। साल 1982 में इनकी एक फिल्म आई थी सौतन, और सौतन फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। वहीं आपको बता दें कि उन दिनों राजेश खन्ना और डिंपल कपाडिया का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था। उस वक्त राजेश खन्ना न सिर्फ शादीशुदा थे, बल्कि 2 बच्चों के पिता भी थे। लेकिन किसी भी बात की परवाह किए बिना ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जब डिंपल कपाडिया को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो डिंपल ये सदमा और धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने आधी रात को अपनी दोनों बच्चियों के साथ राजेश खन्ना का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस कारण से टीना को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद टीना मुनीम राजेश खन्ना के साथ सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रही। टीना जब भी राजेश खन्ना से शादी की बात करती तो वो बात को टाल जाते। वो ना तो टीना को छोड़ना चाहते थे और ना ही डिंपल को तलाक देना चाहते थे। टीना इंतजार करती रही कि कब राजेश खन्ना डिंपल को तलाक देके उनसे शादी करेंगे। लेकिन जिसने अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं की, वो गर्लफ्रेंड की भावनाओं की क्या कदर करता। समय बीतता जा रहा था। अब टीना को समझ आने लगा था कि राजेश खन्ना के साथ उनका फ्यूचर नहीं है। टीना अब इस रिश्ते से उम्मीद खो चुकी थी और उन्होंने थक हार कर राजेश खन्ना से अलग होने का फैसला कर लिया। अब टीना इस सब से कहीं दूर जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने का इरादा बनाया और विदेश चली गई। टीना का दिल एक बार नहीं बल्कि प्यार में 3 बार टूट चुका था। अब उनकी जिंदगी में आने वाला था उनका चौथा प्यार, जो आगे चलकर उनका हमसफर बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे अमीर परिवार के बेटे अनिल अंबानी की। लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से थे। जहां टीना मुनीम ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा थी, तो वहीं अनिल अंबानी बिजनेस की लहरों में चलने वाला एक बड़ा जहाज। फिर आखिर इन दोनों का संगम कैसे हुआ? दरअसल अनिल अंबानी सन 1983 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई कर रहे थे। वो एक शादी के फंक्शन में गए जहां उन्होंने पहली बार टीना को देखा। अनिल अंबानी ने एक बार बताया था कि उन्हें टीना मुनीम से पहली नजर में ही प्यार हो गया था।
इस शादी में टीना ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और सबसे अलग दिख रही थी। अनिल टीना की खूबसूरती पर फिदा हो गए और पूरी शादी में उन्हें ही देखते रहे। लेकिन इस शादी में इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन किस्मत से इन दोनों की मुलाकात एक बार फिर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुई। अनिल ने टीना से उनके साथ शहर घूमने के लिए कहा, लेकिन टीना एक बड़ी स्टार थी और उन्होंने घूमने के लिए मना कर दिया। फिर साल 1986 में एक बार फिर टीना और अनिल एक और जगह मिले। उस वक्त तक अनिल को पता चल गया था कि टीना भी गुजराती फैमिली से है। इस मुलाकात में इन दोनों ने गुजराती में ही बात की। इस बातचीत में टीना ने अंदाजा लगा लिया कि अनिल एक सीधे साधे इंसान है और वो उनसे काफी इम्प्रेस हुई। जानकार बताते हैं कि इस मुलाकात के बाद इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोनों करीब आने लगे। इन दोनों के बीच प्यार तो शुरू हो गया, लेकिन टीना के लिए अंबानी परिवार में जगह बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से थी। टीना ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा थी, वहीं अंबानी परिवार परंपरागत विचारों वाला था। उनका मानना था कि फिल्मी बैकग्राउंड की लड़की उनके परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और अनिल के परिवार वालों ने इस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। अनिल ने अपने परिवार वालों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अनिल ने जब ये बात टीना को बताई तो उन्हें काफी दुख हुआ और वो एक बार फिर इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई करने अमेरिका चली गई। दोनों के बीच लगभग 4 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन साल 1989 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में जब जबरदस्त भूकंप आया तो उस वक्त टीना वहीं थी। अनिल ने उनका नंबर ढूंढा और टीना को फोन किया और उनसे सिर्फ इतना पूछा कि क्या तुम ठीक हो। टीना का जवाब मिलते ही अनिल ने कोई सवाल किए बिना फोन काट दिया। अब टीना समझ चुकी थी कि 4 साल बीतने के बाद भी अनिल उन्हें अभी तक चाहते हैं और उन्हें सच्चा प्यार करते हैं। और एक बार इन दोनों के बीच बातचीत फिर शुरू हो गई। वहीं अंबानी परिवार अनिल की शादी करना चाहता था। उनके लिए कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन अनिल ने किसी और लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब अनिल के परिवार वाले समझ चुके थे कि वो अगर शादी करेंगे तो सिर्फ टीना से। अनिल के जिद के आगे उनके परिवार को झुकना पड़ा और उन्होंने टीना और अनिल की शादी को रजामंदी दे दी। अनिल ने टीना से इंडिया वापस आने को कहा और उनकी मुलाकात अपने माता पिता से करवाई। दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से साल 1999 में दोनों की शादी खूब धूमधाम से हो गई। इसके बाद टीना ने अपना फिल्मी करियर हमेशा के लिए छोड़ दिया और अनिल के साथ गृहस्थ जीवन में बिजी हो गई। तब से लेकर आज तक टीना और अनिल एक साथ हैं। इन दोनों के 2 बेटे हैं, जय अनमोल और जय अंशुल। टीना अंबानी की गिनती इंडिया की खास हस्तियों में होती है। टीना को आर्ट और कल्चर का काफी शौक है और वो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की चेयरपर्सन है। बायो बॉलीवुड चैनल की तरफ से टीना मुनीम को उनकी आने वाली जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। शायद मेरी शादी का ख्याल